मुरादाबाद की नगर पंचायत भोजपुर, धर्मपुर एवं ग्रामीण इलाकों में जश्न ईद मिलादुन्नबी का त्योहार धूमधाम से मनाया गया। बुधवार को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के मौके पर मुस्लिम समाज के लोगों ने जुलूस निकालकर अपने नबी की पैदाइश का जश्न मनाया। इस दौरान जुलूस जामा मस्जिद, खद्दर बाजार, झादेवाला, मनेहारान, फतेहपुरी, बगियावाला, नावपुर, घास मंडी, बस स्टैंड से होते हुए मदरसा फैजे रसूल के निकट स्थित ईदगाह मैदान पर जाकर संपन्न हुआ। जुलूस में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए उलेमाओं ने कहा कि दुनिया भर में इंसानियत का पैगाम देने वाले पैगंबर मोहम्मद साहब 12 रबीउल अव्वल के दिन मक्के में पैदा हुए। उनकी पैदाइश के दिन पर हर वर्ष दुनिया भर के मुसलमान जुलूस निकालकर जश्न मनाते हैं। नगर इमाम भोजपुर मौलाना हनीफ मिसबाही ने तकरीर करते हुए भोजपुर की आवाम से कहा, सभी लोग गरीबों और बीमारों की आर्थिक मदद करें, भूखों को आटा चावल के साथ खाने का सामान भेजें। विवाह, शादियां एवं बर्थडे दिखावटी फिजूल खर्ची न करके दीनी मदरसों में और दुनियावी तालीम हासिल कर रहे यतीम एवं गरीब बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाएं। बेसहारा बच्चों का पालन पोषण का जिम्मा उठाएं। बीमार लोगों को खाने के साथ साथ दवाइयों का भी वितरण करें। गरीब बेटियों की शादियां कराएं। इस मौके पर पहुंचकर मुरादाबाद सपा सांसद रुचि वीरा ने जश्न ईद मिलादुन्नबी मुबारकबाद पेश की एवं नगर पंचायत चेयरमैन पुत्र अर्शमान अंसारी ने भी मंच के माध्यम से जश्न ईद मिलादुन्नबी की मुबारकबाद पेश की। जुलूस में सपा के जिला अध्यक्ष जयवीर सिंह भी शामिल हुए। इस दौरान इंस्पेक्टर शरद मलिक, वरिष्ठ उप निरीक्षक महेश कुमार मलिक, क्राइम इंस्पेक्टर विनोद यादव, कस्बा चौकी प्रभारी अनुज कुमार, हेड कांस्टेबल कुलदीप अत्री, लखविंदर सिंह, मनीष कुमार, रोहित वर्मा आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। उधर निकटवर्ती गांवों पीपलसाना, लालूवाला, महमूदपुर तिगरी, रुस्तमपुर तिगरी, रानी नागल, गोधी, हमीरपुर, सरदार नगर अटरिया, बहेड़ी ब्राह्मण, सिडलू नजरपुर, इस्लाम नगर आदि 3 दर्जन गांवों में शांतिपूर्ण माहौल में जुलूस-ए मोहम्मदी निकाला गया। प्रभारी निरीक्षक संजय कुमार फोस को साथ लेकर जुलूस निकाले जाने वाले गांवों का निरीक्षण कर अधीनस्थों को दिशा निर्देश देते रहे। ईशान न्यूज नेटवर्क के लिए मोहम्मद जफर की रिपोर्ट। तकलीफ नहीं देते। अल्हम्दुलिल्लाह हम वादा के मानने वाले हैं जिन्होंने कभी किसी को तकलीफ नहीं दी। तो जल्द से अपनी अपनी ढोलियों को रोड से साइड कर लें। इंशाअल्लाह आका की सुन्नत को अपनाते हैं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने नहीं झूम रहे हैं बल्कि कायनात का जर्रा तालियां नहीं लहरा दो, जमीनों आसमां झूमे, जमीनों आसमां झूमे। उलमा की तवज्जो चाहता हूं, जमीनों आसमां झूमे। सभा पर जब भी मेरी अहमद मुरसल का नाम आया करके आए, लेकिन हमारा तुम्हारा नबी कैसा है जो सब नबियों का इमाम बन करके आ रहा है। इमाम आए मगर मेरा नबी बनकर मुझे कहते हुए का इमाम आया। अब बेहतरीन नखा जुलूस-ए मोहम्मदी, जुलूस-ए मोहम्मदी, अवामे भोजपुर, नारे तकबीर। हश्र में इज्जत रसूल हक़ इज्जत
चारों तरफ नूर छाया, आका का मिलाद आया। ज़ाते नबी बुलंद है ज़ाते खुदा के बाद, और दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, दुनिया में एहतराम के लायक हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफा के बाद। न केवल भोजपुर में, न केवल मुरादाबाद में, न उत्तर प्रदेश में, बल्कि पूरी दुनिया में उनका आज यौम पैदाइश का जश्न मनाया जा रहा है। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद। बस ऊपर वाले से दुआ करती हूँ कि हमारे मुल्क पर, हम सब पर अपनी मेहरबानी रखे, सब लोग अच्छी सेहत रहे, आपस में जो खुलूस, जो भाईचारा, जो गंगा जमनी तहजीब हमारे मुल्क में हमेशा हमेशा रही है, ऊपर वाला उसको कायम रखे, सबकी सेहत अच्छी रहे, सब तरक्की करते रहें। और मैं देर से आप लोगों के बीच में हाजिर हो सकी, उसके लिए माजरत भी चाहती हूँ। और बार बार आप लोगों का शुक्रिया करती हूँ कि जो मोहब्बत आप सब लोगों से मिलती है, मैं उसकी दिल से शुक्रिया भी करती हूँ और उस एहसान मानती हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर वक्त हर तरीके से आप लोगों के साथ रह सकूँ। ऊपर वाला मुझे वो ताकत, वो कुव्वत, वो हिम्मत दे कि मैं आपके पैमाने पर, आपके जो आपने मुझे मोहब्बत दी है उस पर मैं खरी उतर सकूँ, उसमें अपनी मेहनतें कर सकूँ। ये ऊपर वाले से ऐसी आज के दिन दुआ भी करती हूँ। और सभी लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारकबाद, और सब लोगों से बहुत माजरत चाहती हूँ। शुक्रिया साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ा पेश करना और ये सब अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व मिलकर मनाए ईद मिलादुन नबी। आइए मिलकर मनाए ईद मिलादुन नबी। अज़ीज़ान मोहतरम, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुकद्दस दिन के सदक़े कि जिस दिन मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इससे पहली शब में इस दुनिया को जगमगाने के लिए जुल्म और सितम से छुटकारा और नजात दिलाने के लिए दुनिया से कुफ्र और शिर्क के अंधेरे को खत्म करके नूरे तौहीद फैलाने के लिए तशरीफ लेकर के आए। सुबह से यहाँ के लिए पेश किया है। अल्लाह तबारक व तआला इस वक्त को अपनी बारगाह में शरफ़ कबूलियत अता फरमाए। मैं तकरीर के लिए खड़ा नहीं हुआ हूँ। मैं अपने जितने भी अराकीन हैं, खुसूसन भोजपुर के अहले इल्म, उलमा, आइम्मा, अहले सियासत और हमारे जितने भी पत्रकार हैं, मैं इन सब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पूरे भोजपुर के जरिए ये पैगाम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाया है और इंशाअल्लाह पहुँचाते रहेंगे। एक चीज़ और है, जैसी गर्मी आज पड़ रही है और हमारे भोजपुर के जुलूस की गलियां जो हैं बड़ी छोटी छोटी हैं, मुझ जैसा कमज़ोर आदमी कई जगह पर गिरने के लिए बड़ा इस अंदाज का था कि गिर जाऊंगा, मगर मैं उन नौजवानों को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। ये हमारे अब्दुल कादिर साहब हैं, उनकी पूरी पार्टी, इन्होंने घेरा बनाया और मेरी अपने सारे उलमा की उन्होंने हिफाजत की। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। दावत इस्लामी के जितने भी अराकीन हैं, मैं सबका शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कामों के अंदर
दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। उसके बाद क्योंकि वक्त नहीं है, जोहर का टाइम करीब हो चुका है, मेरा एक पैगाम आप हजरात के लिए यह है, मैंने पिछले साल भी शायद इस बात को रखा था कि मेरे भोजपुर के जितने नौजवान हैं, कुछ नौजवान ऐसे हैं जो नशा करते हैं, नशे के आदी हैं, कुछ की सिगरेटें हैं, कुछ के इंजेक्शन लग रहे हैं, क्या क्या नहीं हो रहा है, शराब के आदी है। आज आपको ये सोचकर यहां से उठना होगा कि नबी पाक की मजलिस में हमारी हाजिरी जभी कबूल होगी जब हम अल्लाह के नबी को राजी कर लें, उनके कानून पर अमल कर लें। इसलिए कि जो नशे के आदी हैं वो नौजवान, उनके चेहरे बता रहे हैं, चेहरे जो नशा करते हैं, हकीकत यह है कि उनके किडनियां फेल, उनके दिल फेल, उनका दिमाग फेल और पता नहीं क्या क्या फेल और पूरा जिस्म फेल। एक दिन को नौबत आती है कि पास और फेल, पास और फेल, पास को खत्म कर दीजिए तो लिस्ट आती है फेल की। मैं ऐसे बच्चों से गुजारिश करूंगा कि खुदारा आज की इस मजलिस के अंदर अपने रसूल को हाजिर नाजिर जानते हुए आप इससे कतन भी उधर रागिब ना हो, और अगर कहो तो इसका इलाज बता दूं, कहो तो इसका इलाज बता दूं इसका इलाज सब सुन ले। और खास तौर से वो नौजवान जो इसके आदी हैं, इसका इलाज ये है कि आज की रात इशा की नमाज अदा करने के बाद अल्लाह की बारगाह में सर्वसुजूद से फारिग होकर ऐसी तौबा करनी है, ऐसी तौबा करनी है जिस तौबा के बाद अल्लाह के रसूल ने फरमाया था, ताइबो मिनज़ ज़ंबी कमल ला ज़ंबा लहू। जब बंदे मोमिन तौबा कर लेता है तो ऐसा होता जैसा भी मां के पेट से पैदा हुआ। ये उसका हल है। तो नौजवानों को चाहिए कि आज की रात में, और वक्त कोई पता नहीं, अभी से अपने दिल में इरादा कर ले कि इंशाअल्लाह ये काम नहीं करेंगे, इंशाअल्लाह ये काम नहीं करेंगे। अगर वो ऐसे बच्चे अगर यहां ना हो तो वो लोग पैगाम पहुंचा दें। दूसरी चीज, शादी ब्याह के ताल्लुक से, शादी ब्याह के ताल्लुक से आजकल हमारा मुआशरा इतना आगे पहुंच चुका है कि अगर मौलाना लोग शादी में अगर शरीक हो जाएं तो उन इमामों को जगह नहीं मिलती है वहां पर शादी हाल में, जिनके पीछे नमाज अदा करते हो, जिनके पीछे नमाज अदा करते हो उनको वो जगह देने तैयार नहीं। और जो रात दिन इमामों के हाथ, अपने इमाम के हाथ चूमता है, शादी हाल में जाकर इमाम साहब से कट जाएगा, कहीं ऐसा ना हो प्लेट लानी ना पड़ जाए, इंतजाम ना करना पड़ जाए। नहीं बता रहा, खड़े होना काम मुसलमान का नहीं है खाना खाने के लिए। कोई अगर उज़्र शरई हो तो अलग की बात है, ये तो मुफ्तियाने किराम जानते हैं, मगर सूरत हाल ये है कोई उज़्र शरई नहीं है, कुर्सी ही हटा दी जाती है, वहां से खड़े होकर खाना है, खड़े होकर खाना। मेरे अजीज, शादियों को सस्ती करो, शादियों को सस्ती करो, डीजेबाजी खत्म कीजिए, रंडीबाजी खत्म कीजिए, खुले लफ्ज में रंडीबाजी खत्म कीजिए। वो पैसा जो तुमने कीमती मेहनत से तुमने कमाया है, बड़ा कीमत का है, और उसमें तुम गड्डी की गड्डी तुम लुटा रहे हो और उसके सीने पर रखकर लड़ रहे थे। एक चीज और है मेरे अजीज, आज ऐसी ये सोच कर जाएंगे, कुछ हो सकता है कि मेरी बातें कड़वी लगे, मगर मुझे इस बात का एहसास नहीं है कि आपकी बुरा माने। मुझे अपने अल्लाह के रसूल को राजी करना है, मुझे अपने अल्लाह को राजी करना है। हमारे साथ में, मेरे पास में कितने गरीब लोग आते हैं कि हजरत थोड़ा सा मदद करा दिए, किसी ने मेरी बेटी जो है इतने साल की हो गई है, कोई इंतजाम। स्कूल और कॉलेज
मैं अपने नौजवान बच्चों से गुजारिश करूंगा कि आप चाहे स्कूल जा रहे हो, चाहे कॉलेज जा रहे हो, चाहे इंग्लिश पढ़ रहे हो, चाहे कोई सी भी तालीम पढ़ रहे हो, सबसे पहले अगर अमल है तो सब कुछ है और अमल नहीं है तो कुछ भी नहीं। हमारा मौलवी क्लास, मौलवी बनने के बाद में चाहे मुफ्ती आजम क्यों ना हो जाए, नमाज नहीं पढ़ेगा, इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं होगा तो वो इल्म उसके काम में नहीं आएगा। वो इल्म उसके काम में नहीं लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, ये सब कुछ कर लिया, नमाज ही नहीं बने तो कुछ नहीं, नमाज ही नहीं बने तो कुछ नहीं हो। तो ऐसे नौजवानों से गुजारिश करूंगा, मेरे बेटों, मेरे बच्चों, इल्म दीन के लिए आगे बढ़िए और इल्म दुनिया के लिए भी आगे बढ़िए। हमें भोजपुर की तकदीर को संभालना है, हमें अपने भोजपुर को संभालना है। जिम्मेदारी स्टेज सारे उलमाए किराम भोजपुर के यहाँ पर तशरीफ फरमा, आप सब जिम्मेदार हैं। आपकी जवान बच्ची और काली जा रही है, अकेले उसको मत भेजना, बल्कि उसको अपनी मोटरसाइकिल पर लेकर मसवाजी तक अफसोस में पड़ गया, आए हाय रे मेरी इस्लाम की बेटी, क्या तुझे अल्लाह ने इसलिए पैदा किया था, आखिर तू कर क्या रही है। ये मोबाइल बाजी जो है, ये मोबाइल बाजी, मेरी गुजारिश ये है कि आप हजरात अपनी बच्चियों को मोबाइल पर कंट्रोल कर लें। और मेरी एक मशवरा यह है कि रात को मोबाइल लेके अपने पास रखें, अपने पास जमा कर लें उससे बच्ची के मोबाइल को, चाहे वो लाख आपसे कहे कि मुझे रात को तैयारी करना है, फला से बात करना, कोई तैयारी हो चुकी है, समझे, तो आप उसके मोबाइल को, सारे बच्चों के मोबाइल को यहाँ पर रखिए अपने पास में, जल्दी सुलाइए, जल्दी उठेंगे तो फजर की नमाज भी अदा करेंगे। कितने वो लोग हैं कि जो दिन के 11-11 बजे 10-10 बजे सोकर उठ रहे हैं, रिस्क बांटने वाला बांट रहा है, सो करके अल्लाह के घर में पहुंच जाना चाहिए था। क्या कर रहे हो नौजवानों, मस्जिदें खाली हो चुकी है, यही है कयामत का दौर। कयामत को दूर मत समझ रहा था, कयामत तुम्हारे सर पर आ चुकी है, इसलिए कि माँ की इज्जत नहीं हो पा रही है, बाप की इज्जत नहीं हो पा रही है, पड़ोस की लड़कियों पर निगाह रखी जा रही है। ऐसे हालात है, क्या तुम्हारे घरों में बेटियां नहीं है? आपने अगर बाकी पड़ोस की लड़की को अपनी बेटी समझा होता, बहन समझा होता, तो अल्लाह की कसम वो भी अपना भाई समझती, इस रिश्ते को आगे बढ़ा देते और वो इस अंदाज से कोई गुनाह नहीं होता। समझ रहे हैं? तालीम में बहुत अच्छे आगे जाना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, मगर घर में असासा नहीं है, फीस जमा करने के लिए पैसा नहीं है। इसी तरीके से 5 बच्चे वो हैं जो मदरसे में पढ़ रहे हैं, बहुत गरीब हैं, साबुन के पैसे नहीं, कपड़े बनाने के लिए पैसा नहीं है उस बच्चे पर। तो मेरी गुजारिश ये है कि कम से कम मदरसे में जाकर असातिज़ा से मुलाकात करें और कोई ऐसा गरीब बच्चा तलाश कर लें जो अपने पैसे से आप पढ़ा लें, वो हाफिज़ कुरान हो गया तो जन्नत के दरवाजे आपके लिए खुलेंगे। लेटेस्ट न्यूज अपडेट जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल ईशान न्यूज नेटवर्क और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।